नमस्कार, गुड इवनिंग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है। अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस ड्राइव था हमारा। ये टीएसजी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ में रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन पोर्ट ब्लेयर और टीएसजी फाउंडेशन का। इसमें बेसिकली हमने ये फोकस किया है कि जो येलो बोर्ड गाड़ियाँ हैं, जो तेज़ गति में गाड़ियाँ चलाते हैं और रात के टाइम में बेसिकली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे से मतलब टू वे है, मतलब वन वे लेन कहीं पे भी नहीं है, डिवाइडर्स नहीं है, सो गाड़ियाँ हाई बीम में चलती है, उससे काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये सारे ये जागरूकता लेके हम ये मुहिम किए थे। और इसमें हमने सेलुलर जेल में जितने ड्राइवर्स थे उनको वहाँ पे ये पैम्पलेट्स बांटे हैं और हम ड्राइव करते हुए लेके गए वहाँ से लेके कार्बाइन स्कोप तक। कार्बाइन में भी जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे हमने बांटा है। ये जो हमने रूट तय किया था इसीलिए किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ये रूट में ही चलती है पोर्ट ब्लेयर में। और लोग जो येलो बोर्ड वाले गाड़ी मैंने हमारा यही फोकस है कि उन्हें जागरूक किया जाए। बेसिकली उन्हें टाइम लिमिट में करते हैं, मतलब उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो वो तेज़ी से जाते हैं या ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन्हें ये जस्ट याद दिलाने के लिए कि ये सब चीज़ें करेंगे तो दुर्घटना से हम बचेंगे। तो ये हमारा मोटिव था, इसके लिए हमने ये किया था। बाकी टीएसजी फाउंडेशन के दक्षिण भी हमारे साथ हैं। तो दक्षिण प्लीज़ आप भी बताइए क्या। फर्स्टली थैंक यू टू ऑल द मीडिया पर्सन, अपने टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। हमारा कैंपेन का जो नाम है वो है ड्राइव काइंड एंड मीन्स। सो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि भाई प्यार से चलाओ। अभी मंदीप ने जैसे बताया है कि येलो बोर्ड ड्राइवर्स, मैं कहना चाहूँगा सारे के सारे, मैं आप जो मेनलैंड से आ रहे हैं, डिफेंस का क्राउड, एवरीबडी, बिकॉज हमारा शहर बहुत छोटा सा एक शहर है। एक टाइम में बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, आजकल बहुत सारे हैं, तो रूल्स का कदर धीरे धीरे कम होते ही जा रहा है। तो 2-4 मेन टॉपिक्स हमने चूज़ किया है। एक तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, दैट इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ इंडिया। एक और है हाई बीम, जैसे मनदीप ने कहा है, देयर इज़ नो डिवाइडेड रोड्स, तो हाई बीम जब डालते हैं इट रियली अफेक्ट्स। एंड अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा हो रहा है शायद आपको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि सामने से आपको हाई बीम मार रहे हैं। तीसरा एक मेन चीज़ है फ्री लेफ़्ट लेन। अंडमान में ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है, जो मेन जंक्शन है वहाँ पे लेफ़्ट लेन फ्री होता है, आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई लोग जिनको मालूम नहीं होता है या उनको लाइन कट के रश करना होता है, वो लेफ़्ट लेन ब्लॉक कर देते हैं। तो ये 2-4 मुद्दे हमें कवर करना था। एंड ये किसी को फिंगर पॉइंट करके किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी काइंड एंड पोलाइट अवेयरनेस कैंपेन, सो दैट लोगों को मालूम हो। एंड ये खाली एक बार करने से नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट है टू ट्रैफिक अथॉरिटीज़ एंड हायर अथॉरिटीज़, ये इस मामले को थोड़ा सीरियसली ले। इन जंक्शंस दे कैन हैव ट्रैफिक पर्सनल जो देख रहे हैं कि लेफ़्ट लेन कोई ब्लॉक कर रहा है, तो उनको शायद पिनलाइज करे या एटलीस्ट उनको भी अवेयरनेस स्प्रेड करे कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं करना चाहिए। अगेन हमारा जो रैली था आज, थोड़े नाइस कार्स के साथ हमने 7-8 गाड़ी को हमने बैनर्स डाल के सजा के एक रैली किया था, सेलुलर जेल टू कार्बाइन स्कोप। दिस इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन टू द मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स, ताकि लोग देखें और लोग पूछे कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमारा मकसद यही रहा है कि थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करें। एंड आपके माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि लोग ये आर्टिकल पढ़े और समझे कि ऐसा एक कैंपेन हुआ है एंड एवरीवन अपने ड्राइविंग में सुधार लाए। एंड दैट इज़ इट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आपके साइड से? सर, आप लोगों ने जो शुरू किया है बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें ट्रैफिक जो है खासकर देखा जा रहा है कि भातू बस्ती जंक्शन से लेके 11 चरमा जंक्शन तक का इतना ज्यादा मतलब क्राउड रहता है, क्योंकि दोनों बगल जो है मतलब पार्किंग गाड़ी करके रखता है, और वहां पे क्या है सर, पुलिस भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो इसके विषय में आप हमारे आरटीओ को और ट्रैफिक को क्या कहेंगे? मैं आंसर करूँ? ये प्लीज़। इसका 2 सोल्यूशन है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इज़, कभी कभी पुलिस वाले भी करते हैं एक्चुअली, सिंगल साइड पार्किंग एनफोर्स करते हैं एंड ताकि कार्स एक ही साइड में रहे और बाइक्स एक साइड में रहे, तो ट्रैफिक थोड़ा मूवमेंट थोड़ा बेटर हो। ये शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। एक और चीज़ शॉर्ट टर्म जो है, अगेन खाली पुलिस वाले नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमें और आपको भी थोड़ा सिविक सेंस के साथ थोड़ा बेटर होना चाहिए।
एंड लॉन्ग टर्म जो है आई वुड से टाइम आ चुका है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कि थोड़ा फ्लाईओवर्स का प्लान बनाया जाए, प्लेसेस लाइक डेयरी फार्म जंक्शन, प्लेसेस लाइक बातुबस्ती जंक्शन, जिसको बातुबस्ती से कोई रिलेशन है ही नहीं वो ऊपर से पार कर जाए, जिनको वहाँ रुकना ही नहीं है, यू प्रोवाइड फ्लाईओवर्स कि दे कैन बाईपास ऑल ऑफ दिस। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये प्लान्स अगर आज करना शुरू करेंगे तो शायद 5 साल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। तो यही है मेरा जवाब। सर और एक है कि बातुबस्ती जंक्शन से जो सब्जी मंडी के लिए जो अंदर जो घुसता है वो एक रास्ता है, और दूसरा सर जो हम लोग का आटमपाड़ वाला जो रास्ता है वो भी अगर आप लोग अगर प्रशासन से बात करके अगर उसको ठीक करा दे तो आधा क्राउड वहां से भी मतलब जैसे 11 चरमा सिटी का चौधरी वाला वहां से टर्न हो सकता है, लेकिन वो रोड इतना कंडीशन खराब है जिसकी वजह से पब्लिक वहां जाती नहीं है। तो बिल्कुल अपना जरिए से अगर कुछ करा सकते हो तो वेल एंड गुड। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आई थिंक ये सैंक्शन हो चुका है आटम पहाड़ का जो रोड है, है रीसरफेसिंग का वो। अभी रिसेंटली हुआ है, बट उसको वाइडन भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो ट्रैफिक लेना है, ऑल्टरनेट रूट्स अगर हमें देना है, इट हैज़ टू बी वाइड इनफ ऑल्सो कि वो ट्रैफिक का फ्लो को एक्चुअली संभाल सके। और एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, ये जो बातुबस्ती और 11 चरमा आपने बताया, ये एरिया ज़्यादा केटर करता है डिफेंस एरिया के लिए भी। प्रातरापुर और ब्रिजगंज का क्राउड भी वहाँ में काफ़ी आता है। बातुबस्ती में आप देखे होंगे माइग्रेंट लेबर्स जो है वो भी काफ़ी वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अंदर के इंटरनल रोड्स जो हैं वो भी थोड़ा सा, उसमें भी अगर पुलिस वाले हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐड करने के लिए वहाँ पे भी, वहाँ उसकी वजह से भी थोड़ा ये जाम ज़्यादा हो जाता है। सिविक सेंस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। बेसिकली जो सिविलियन हैं गाड़ियाँ चलाते हैं, हमें अपने तौर से भी ये हमारा भी दायित्व है कि हम गाड़ी सही तरीके से चलाएं। अगर लेफ़्ट जहाँ जगह नहीं है, जल्दीबाजी में हम वो लेफ़्ट लेके चल जाते हैं। आपने पोर्ट ब्लेयर में देखा होगा कहीं लेन फॉलो नहीं करते। अगर कहीं गाड़ी रुक गई है, कोई गाड़ी टर्न कर रहा है या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो पहले पीछे वाला आगे लेके चल जाएगा, वो रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। ये हमारे मतलब बेसिक सिविक सेंस है जो हम यहाँ फॉलो करें तो उससे भी काफ़ी क्राउड मतलब जो ट्रैफिक है वो बंद मतलब कम हो। और मेरा एक पॉइंट है सर, अगर आप लोग उसको अगर रेस करें तो बहुत है, खासकर ड्राइविंग स्कूल वाले, उन लोग दिन में ड्राइविंग सिखाता है, रात में मतलब ट्रिप पर देना हुआ खासकर जो है वो नहीं सिखाता। खासकर न्यू ड्राइवर्स जो है वो जो मतलब उनको ये तक वो मालूम ही नहीं है कि मतलब हाई बीम कौन सा लो बीम, घर से जो डाला बस वो आखिरी मंजिल तक वही रहता है। और खासकर देखिए लंबा लाइन जो डॉलिंगंज एरिया में नो हाई बीम जोन वो बनाया हुआ है, लेकिन वहां पे आप खड़ा होकर देखिए अगर 10 गाड़ी जाता है जिसमें से 8 हाई बीम रहता है। तो आप थोड़ा सा ड्राइविंग स्कूल वालों को भी इंडिकेट अगर करें, इसको समझाए कि अगर नाइट में भी अगर उनको समझाए तो बहुत अच्छी बात रहेगा सर। डूली नोटेड भैया। मेरा एक रिप्लाई है, एट द एंड ऑफ द डे आप मीडिया पर्सन हैं, आप आप एक बार वहाँ खड़े रहिए, आप एक वीडियो ले लीजिए एंड इसका आर्टिकल बनाएंगे, इसका एक अच्छा एक रीच होएगा, लोगों तक पहुँचेगा। हम डेफिनेटली हमारे एंड से व्हाट वी कैन डू इज़ मे बी ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ एसपी ट्रैफिक और टू सीनियर ऑफिशियल्स। बट अगर आप एज ए मीडिया पर्सन आप अगर ये और बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है ना सेफ ड्राइविंग के लिए कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? लेफ्ट से जो ओवरटेक कर रहा है यहाँ पर प्रचलन है, लेफ्ट से ओवरटेक कर लेना। अगर आप लेन की बात करें, गाड़ियाँ हम भी चलाते हैं, सब चलाते हैं, हमें लेन में अगर पकड़ के जाना है, हमें राइट जाना है, सपोज मिनी के रास्ते में हमें मिनी में साइड जाना है, तो हम पहले से ही एक 100 मीटर पहले ही अपना राइट पे चले जाते हैं, इंडिकेटर भी दे देते हैं ताकि पीछे आने वाले गाड़ी को पता चल जाए कि लेन से हमें राइट जाना है। लेकिन हमें देख रहे हैं कि अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट से ही, लेकिन जो आदमी को राइट जाना है लेफ्ट से ही ओवरटेक कर रहा है, खास करके कई ऐसे वाहन यहाँ पर देख रहे हैं, और वो एक्सीडेंट होता है क्योंकि हमें सामने देखकर गाड़ी चलाना पड़ता है, और हमें अगर लेफ्ट जाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट जाना है और हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। कई बार ऐसा हुआ है। इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? दूसरी बात, लाइट हाउस जंक्शन, गोलघर जंक्शन, जैसा आपने बताया था कि लेफ्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्री नहीं रखते। पहले ठीक है, पहले आप नहीं, या पहले मैं वाला चल रहा है, कहानी चल रहा है, तो ये सब के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? सर इसका जवाब आपके उसमें ही है सर, ये सिविक सेंस सर। बेसिकली हम इंडिविजुअल लोगों तक ये प्रचार कर सकते हैं, हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैम्पलेट बांट सकते हैं, एक ऐड बना सकते हैं जिससे लोगों को बताया जाए कि ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन जब तक गाड़ी में जो चालक है, जब तक वो नहीं समझेगा, वो अपने मेंटालिटी में ये चीज़ नहीं लेके आएगा, तब तक हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। हमारी कोशिश ही वही है कि वो कम से कम एक बार देखे कि यही सारी चीज़ें यहाँ के लिए नहीं है, और इसके तरफ वो कम से कम एक बार सोचना तो स्टार्ट करें, ऐसा ड्राइव करना गलत है। यही एक हमारी पहल ही यही है
ये चीज़ को हमने एग्जैक्टली वही तो किया है, वही तो वी हैव ट्राइड टू रीच द पब्लिक। हमने 5 से 6 होर्डिंग्स बहुत मेन एरिया में डाले हैं, गोलघर में, अटलांटा पॉइंट में, हैडो में, ताकि लोग ये देखें और समझे कि भाई लेफ्ट लेन फ्री छोड़ दो। और 20-25 और छोटे बैनर्स भी, एक 20 4x2 के ऐसे बैनर्स भी हमने बहुत जगह लगाए हैं, ऐसे मेन पॉइंट्स में, राइट फ्रॉम बाजार टू बातू बस्ती, ताकि लोग एटलीस्ट वो एक बार पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है देख के समझे तो सही कि मतलब ड्राइव काइंड अंडमान। ये हम उन तक जो गाड़ी चला रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सड़कें छोटी हैं। सड़कें अगर चौड़ी हो, डिवाइडर हो, 2 वे जैसे आप अपना स्कूल लाइन से लेके आगे तक है, वैसी रोडों में फिर भी थोड़ा आपको पास लेवरेज मिलता है, लेकिन बाकी सब जगह यहाँ नहीं है। तो वो चीज़ वहीं पे ज़्यादा दुर्घटना भी होती है। ये सारी चीज़ें जागरूक करने के लिए ये पहल ली गई है। सर ये कैंपेन जो है, ये एक दिन का कैंपेन तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप यूथ्स को, स्टूडेंट को कैसे इसमें एंगेज करेंगे और इसका आगे का स्ट्रेटजी आपका क्या रहेगा सर इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की? वी कैन डू इट इन मतलब रेगुलर बेसिस। ये क्वार्टरली हम कोशिश करेंगे एक और एक ड्राइव, एक 3 महीने बाद फिर से एक ड्राइव करें, एक और एक मुहिम लेके आएँ। ये अवेयरनेस कैंप एक रेगुलर बेसिस में हो, जो हम होर्डिंग्स लगाते हैं ये हम रेगुलर बेसिस में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से हम मतलब यूथ इज़ लाइक फॉर सोशल मीडिया से अगर वो पढ़े, हम तो सोशल मीडिया में भी प्रचार कर रहे हैं तो उससे भी शायद वो पढ़ें। एक बार भी यूथ अगर पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगी। तो उसके बाद हम नीचे लिख भी रहे हैं, जगह छोटी है अंडमान के लिए, मतलब इतनी सिनिक रास्ता बना हुआ है। मतलब अभी जो नया कार्बिन का रास्ता बना है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स यू कैन एवर हैव। नॉर्थ बे का जो ड्राइव बना है, ये सारे आप लोग मतलब इसे पैसे दे के यहाँ आके ये सब लुत्फ उठा रहे हैं, हमें फ्री में मिला हुआ है, तो इसे एंजॉय करें। ये ड्राइव आराम से, ड्राइव काइंड अंडमान दक्षिण ने बहुत, हमने मतलब ये डिसाइड किया था, ये बहुत प्यारा नाम दिया है क्योंकि ये इतनी जगह अच्छी है ड्राइव के लिए कि लोग थोड़ा सा सिविक सेंस से काम करें तो बहुत हम बचाव के साथ चल सकते हैं। सर एक सजेशन है मेरा तरफ से, सर आप कैंपेन करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। इसमें आप जितना हो सकता है यूथ को इसमें आप इन्वॉल्व करिए कैंपेन का, इसमें तो ज़्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा इसमें। ये रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन ही है, ये जो रोटरी क्लब है ये यूथ का ही है बेसिकली। तो हम और भी है, लेकिन जैसे आपने कहा हम डेफिनेटली और भी है। वेरी गुड आइडिया, एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम किया है तो हम भी सीख रहे हैं, हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा फीडबैक है एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू एंगेज इवन स्कूल किड्स फॉर दैट मैटर इन दिस डेफिनेटली। टूर ऑपरेटर को समझाने का बहुत जरूरत पड़ेगा आप लोग को। कार्बन स्टोव का रोड बहुत सॉलिड बन गया है, बढ़िया बन गया। और जो शाम के समय जब लाइट एंड साउंड दिखाने के लिए कार्बन स्टोव दिखाने के बाद लाइट एंड साउंड दिखाने के लिए जो बोर्ड लगता है, वो बोर्ड के टाइम में टाइम कंस्ट्रेंट, अभी तो टूरिस्ट इतना नहीं है, लेकिन जो अपकमिंग सीजन होगा उसमें बहुत खतरनाक हो सकता है कि कोई वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बन जाए, वो बात अलग है। लेकिन ये टूर ऑपरेटर को ये एक्चुअली ग्रेट पॉइंट है। वी कैन टेक इट अप, चूज सर्टेन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आटो, एंटोवा, मे बी इनके साथ हम भी एक मीटिंग कर सकते हैं एंड ये मैसेज हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। क्लब सेक्रेटरी हमारे विघ्नेश है, ये भी कुछ 2 पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसमें। हमारा इसमें जो आप जैसा पूछे थे यूथ के लिए क्या करेंगे, तो हमारा ये प्लान डे 1 से चल रहा है। जैसा कि अभी स्कूल कॉलेजेस, ये स्कूल के बच्चों लोग को भी अभी 18 ईयर्स हो जाने से लाइसेंस दे देते, तो उनको मतलब न्यू वर्ल्ड है, जैसा अभी नया बाहर निकलते, स्पीड रैश करना है, शो करना है सब, उनके लिए हम लोग चाहेंगे अभी स्कूल्स में जाएंगे, जैसे कॉलेजेस में जाके उनको एक अवेयरनेस हमारे तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उनको समझाने का ट्राई करेंगे कि भाई थोड़ा रैश ड्राइविंग मत करो, लाइक आपका फैमिली है घर पे, दे आर वेटिंग फॉर यू, तो उनको थोड़ा समझा के ट्राई करेंगे हम लोग। ऐसा लाइक नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जल्दी आपको वो भी होगा, वो भी हम लोग करेंगे। मतलब जो ऐड ऑन टू योर पॉइंट जॉन, जैसे आपने बताया ना यूथ के लिए, सो दिस इज लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया, ऐसे करके कॉलेजेस और स्कूल्स में भी ये अवेयरनेस कैंप टाइप करें बच्चों के लिए, वो जो कॉलेज गोइंग, और ये यूथ भी इसमें इंडल्ज रहेगा। फिर सर मेरा और एक सवाल है, इम्पोर्टेंट है वो, आपको मालूम होगा हमारा प्रीवियस डीसी साहब थे उदित प्रकाश साहब, उस टाइम में एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था कि सुबह 8 से लेकर 9 तक का हैवी व्हीकल्स जो है वो जो रोड में नहीं आएगा। तो क्या सर डीसी जैसा चेंज होता है तो क्या कानून भी चेंज होता है, या वो मतलब उसको इम्प्लीमेंट में मतलब ये हटाओ चले गया तो दूसरा कोई आया उसको, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर आप देख सकते हैं हैवी व्हीकल जो खासकर क्रेन वगैरह, अटैची क्रेन वगैरह रोड पे तो 8 बजे ही वो रोड में आते हैं, इतना उस टाइम स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम होता है, इतना ज्यादा उनका पीछे भीड़ लगता है, रोड में जाम लगता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
सर बेसिकली जहाँ तक मुझे है अभी 8 से पहले जो 7 से 8 है स्कूल टाइमिंग में, वहाँ पे हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है। एक 2 से 3 है, हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है। ये दो मुझे इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये मुझे पता है, लेकिन ये जो चीज़ें तय करती है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस महकमा है वो करता है। इसमें हमारा तो हमसे अगर राय ली जाएगी तो हम दे सकते हैं, बट डिसाइडर्स तो वही हैं। दे डिसाइड लाइक व्हाट हैज़ टू बी द टाइमिंग एंड व्हाट हैज़ टू बी डन। तो वी कैन डेफिनेटली पुट अप, अगर हमारे तरफ से कोई सजेशन है कि ये टाइमिंग में, जैसे हमने बताया था पहले भी, स्कूल टाइमिंग में गाड़ियाँ हैवी व्हीकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट्स आपको याद होगा 2 साल पहले जो मिनी बे जंक्शन में हुआ था बच्चे का, उसके बाद से स्ट्रिक्टली काफ़ी इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन उसके आगे का मुझे, उसके पहले का तो नहीं मुझे याद है, लेकिन उसके बाद से ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। बाकी अगर कोई टाइमिंग ऐसा है तो डेफिनेटली सर ये भी पुट अप कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज आस्क, बीइंग अ मीडिया पर्सन आप लोग ज़्यादा एक हक और बन जाता है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी ये चीज़ को आगे लेके आए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। Any other questions? Thank you. राइट सर, Done. थैंक यू भैया, Thank you all. थैंक यू सर।